औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व रहमतुल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा क़ुल अमीन। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल हमने एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हमने जो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देखना है और उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्यूशन एक हद तक आपको पता है। कल आपने मुझे, बल्कि कल हमारा क्वेश्चन पहला ये था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सब शेल एंड शेल, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो द आंसर लाइज हियर। शेल की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड शेल अराउंड इट। ये आपके पास पड़ी हुई है। और दूसरा जी सब शेल क्या है, सब डिवीजन ऑफ शेल इज कॉल्ड सब शेल। फिर बेटा टू एंड स्क्वायर फार्मूला इज यूज्ड टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड अबव प्रिंसिपल इज यूज्ड टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। टाइप्स ऑफ सब शेल्स जो है वो के एल एम एन ओ पी, और जो टाइप्स ऑफ सब शेल्स है वो जनाब आपका सेकंड क्वेश्चन था कल। सेकंड क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो बेटा मुझे सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी के बराबर होती है ही नहीं होती। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है या नहीं। समझ आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज दोनों क्वांटिटी में इक्वल है, नेचर में अपोजिट है, तो एक दूसरे का चार्ज को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कुल तादाद है वो क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होते हैं। और हर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की मिकदार है वो प्रोटॉन पर मौजूद चार्ज की मिकदार की तादाद भी बराबर, चार्ज भी बराबर, तो क्या दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। इस वजह से आपका एटम जो होता है वो न्यूट्रल। फिर गौर से सुन लो, क्या जवाब दिया, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। अब दोनों के ऊपर चार्ज की मिकदार बराबर है, नेचर एक दूसरे के मुखालिफ है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। तो बेटा एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते ही बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज होगा वो प्रोटॉन्स के टोटल चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सो देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। ये लिखा हुआ है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ, पहले मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। फिर मैंने कहा कि एक एटम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आ गया। सो द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ negative charge and they neutralize each other full stop, therefore an atom is neutral। समझ आ गया। अगर आपका दिल नहीं मानता ये लिखने को तो आप ये लिख दें, so the total charge, so the total, अब ये पॉजिटिव पहले आ जाएगा।
ये नहीं है. So the total positive charge of protons neutralize the total negative charge of electron. Therefore atom is neutral. आप ये डालना चाहें किसकी जगह पे, यहाँ पे. इसके बाद आप वो जो मैंने अगली स्लाइड पे डाला वो लिख दें. ये जो लिखा हुआ यही लिख दें, ये आंसर है. क्लियर हो गया. जब n वैल्यू 4 है तो सबशेल्स भी कितने होंगे? 4 होंगे. नहीं समझे? समझ आ गया सबको? सो बेटा हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन n शेल? n शेल में जो सबशेल्स की तादाद है वो कितनी है? 4. चौथा शेल है तो 4 सबशेल्स होंगे. समझ आ गया? ये लो फॉर n शेल के लिए अगर दिल नहीं ना मानता तो आप लिखा करें. इसका पता कैसे करना क्या वैल्यू का? आप k लिखें, l लिखें. अब इसके लिए 1 2 3 4 पता चल गया. अब लिखना शुरू कर दें. फॉर n शेल n is equal to 4, therefore there are 4 subshells in n shell. ठीक है. That is 4s 4p 4d 4s. मैं फिर बताता हूँ आपको कि मैंने आपको मेंशन किया था जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था. दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ कि किसी भी शेल में जो सब शेल्स की तादाद होती है वो उसकी n वैल्यू के उसके शेल नंबर के बराबर होती है. अब n का शेल नंबर क्या? 4. तो इसमें सब शेल्स कौन से होंगे? 4 आएंगे. ठीक है. और फॉर n शेल नंबर क्या? 4. ठीक है. तो बेटा कितने सब शेल्स आएंगे? 4. और बेटा जब भी आपको सब शेल लिखेंगे ना तो उसमें उससे पहले उसका शेल नंबर डालना है. उससे पहले उसका शेल. ठीक है बच्चे. तो अगर n वैल्यू 3 होती तो फिर 3 सब शेल होती, फिर ये होते. अगर 2 होती फिर ये होती. 1 है फिर 1 ऐसी होती. ठीक है बेटा. क्लियर हो गया. तो मैंने पता क्या इसको समझो. मैंने लिखा गया है, मैंने पहले लिखा है. पहले मुझे बताना पड़ेगा कि फॉर कैपिटल N इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. इसको आप शेल नंबर भी कह सकते हैं. शेल. तो कैपिटल N के लिए फॉर कैपिटल N शेल जो N वैल्यू कितनी है? 4 है. Therefore इसलिए देयर आर 4 सबशेल्स. 4 सबशेल होते हैं. ठीक है. इन n शेल. यहां तक आपका जवाब खत्म हो चुका था. लेकिन मैंने मजीद कहा, थोड़ा सा और बता दूं. दैट आर वो हैं. कौन कौन? 4s 4p 4d. हालांकि अगर ये मुझसे ये सवाल करता ना कि राइट डाउन, इसने मेरे सवाल क्या किया था? सवाल पढ़े. हाउ मैनी का मतलब ये मैंने तेरा तादाद बतानी है, लिखने नहीं है. सवाल को समझो. हाउ मैनी का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि इसमें कितने सबशेल्स होंगे, काफी है. मेरा जवाब n शेल तक खत्म हो गया था. 2 लाइनों में जवाब खत्म हो गया था. फॉर कैपिटल N शेल स्मॉल n इज इक्वल टू 4. Therefore there are 4 सबशेल्स इन कैपिटल N शेल. बस ये हाउ मैनी का जवाब मैंने दे दिया. लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा और बता देता हूं. वो जो 4 सब शेल हैं दैट आर वो हैं 4s 4p 4d 4s. अब समझ आया? ये मैंने फालतू लिखा है. अदरवाइज हाउ मैनी का जवाब फुल स्टॉप तक खत्म हो चुका था. जी नहीं आप डाल दें. नो इशू. जो मैंने डाला ठीक है. दैट्स गुड. और अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे, सवाल का अंदाजा करो. राइट डाउन द सबशेल्स इन कैपिटल N शेल. तो फिर बेटे नीचे तक लिखना पड़ेगा. फिर बताना पड़ेगा 4 सब शेल है और वो ये है. तो मैंने क्या दिया? राइट डाउन वाले का जवाब दिया. हाउ मेनी का जवाब तो पीछे खत्म हो जाता है. कितने हैं? 4 हैं बस. अगर वो पूछेगा कौन कौन से, राइट डाउन दोस्त, तो फिर मैं लिखूं. समझ आया? सवाल को पढ़ो फिर जवाब दो. आगे चलें. और वो मैंने लिख के भी दे दिए इधर. K के लिए n वैल्यू 1 है, L के लिए 2, M के लिए 3 और M के लिए 4 है. ठीक है. तो अब जरा गौर से सुने. तीसरे का जवाब मैंने ये दिया. कैपिटल N के लिए n वैल्यू कितनी है? 4 है. तो कंटेन्स द फॉलोइंग सबशेल्स. इसमें ये आपके सबशेल्स हैं. ठीक है. उसने हाउ मेनी पूछा था तो मैंने पहले 4 बताया. सो देयरफॉर इट कंटेन्स द 4 सबशेल्स दैट आर
ये है, ठीक है। तो गिव द, अब ये क्या कह रहे हैं आपसे, अब ये सवाल अगर होता ना ऊपर कि गिव द नोटेशन, अलामतें लिखें, नाम लिखें फॉर द सब शेल्स, जेली शेल्स के लिए आप कैपिटल एम शेल, यहां पे भी जवाब ऐसे ही देना है, फॉर कैपिटल एम शेल क्या लिखना है, यहां पे एम आ जाएगा, एन वैल्यू क्या है, कैपिटल एम का क्या है, सवाल कैपिटल एम के बारे में, एम वैल्यू 3, therefore there are 3 subshells in capital M shell that are 3s 3p, बस 3 पूरे हो गए। प्रॉब्लम किसी को, किसी, हाँ भाई समझ आ गया, किसी लड़के को प्रॉब्लम, सबको क्लियर है, लो बच्चे अब मैं दिखा भी दूं ना आपको, ये आपके चौथे सवाल का एन शेल कंटेन्स 4, ये वैसे इतना जवाब था, नहीं समझे, एन शेल को ये तीसरे का, फिर ये तीसरे के मैंने ये जवाब सारे तीसरे के जवाब लिखे, सब तीसरे, ये चौथे का जवाब, नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ कैपिटल एम शेल और एज फॉलोज, ऐसे भी जवाब दे सकते हो, या जैसे मैंने ये एक का जवाब लिखा ना, ये आपने कहना फॉर एन की जगह पे कैपिटल एम डाल दो, स्मॉल एन इज इक्वल टू 3 डाल दो, therefore there are 3 subshells in capital M shell that are 3। जवाब देने का तरीका समझ आ गया। अब दोनों जवाब लिखे ना, एक तो मैंने ये लिख के दिया हुआ आपको और एक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये 5वां सवाल क्या आपका, बोलिए ना, वही चीज है, वही बात कर रहा है, चाहे का गिव द नोटेशंस, चाहे कहे लिस्ट द सबशेल्स, चाहे कहे राइट डाउन द सबशेल्स, ये तीनों सवालों का जवाब एक ही होगा, ये सबशेल्स के नाम लिखो, सबशेल्स के, तो क्या कह रहा है बेटा, लिस्ट लिखिए, दर्ज कीजिए द सबशेल्स ऑफ कैपिटल एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, समझ आ नहीं यार, अब आपने हेडिंग क्या देनी है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां से पकड़ना जवाब देने का तरीका, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एम शेल, नहीं, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सब शेल्स ऑफ एम शेल, आप समझ आ नहीं यार, ये सब शेल्स ऑफ एम शेल से शुरू करना, लो जी जवाब आ गया, सब शेल, ये देखें सब शेल्स ऑफ एम शेल इन, ये भी ठीक है ना, अब वहां ये देखें मैंने सवाल यहां से पकड़ लिए, यहां से अखीर तक, यही देखें सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी आर एज फॉलोज, समझ आ गया, समझ आ गया। अब बेटा पहले तो आपने पीछे लिखा एम शेल में कौन कौन से सब शेल्स है, 3s 3p 3d, याद है ना। अब बेटा मुझे ये बताओ, आपकी की आपको याद होगी, सबसे कम एनर्जी तो 3s की है, फिर 3p की इससे ज्यादा है, तो ये देखो जो सबसे कम था इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है जिसकी सबसे कम हो वो पहले आए, जिसकी उससे ज्यादा, और ये मतलब है, समझ आया नहीं यार। और अगर डिक्रीजिंग में कहता ना तो मैं 3d को पहले लिखता और फिर 3p को, और ये साइन उल्टे कर देता, समझ आया नहीं आया, जनाब अली ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट जी आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया सबसे नीचे, छठा सवाल, क्या जी छठा सवाल क्या, क्या लिखा, कैन यू, अच्छा सुनो, कहता है कैन यू आइडेंटिफाई, इसका जवाब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2, उसके ये ना प्रोटॉन चेंज होते जाएंगे, एटम चेंज होता जाएगा, एटम की शनाख्त उसके एटॉमिक नंबर से, न्यूट्रॉन से पढ़ो, कहता है कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप शनाख्त कर सकते हो एन एटम, एक एटम की, विदाउट बगैर जानने, नोइंग का मतलब इसको बड़ा कर दूं, तो क्या बेटा आप न्यूट्रॉन्स की तादाद जान, सॉरी कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम, क्या आप एक एटम की पहचान कर सकते हो विदाउट बगैर, नोइंग जानने, नंबर तादाद ऑफ की न्यूट्रॉन्स की इन इट। अब मुझे ये बताओ एटम की शनाख्त के साथ न्यूट्रॉन का ताल्लुक है, नहीं, किसका ताल्लुक है, एटॉमिक नंबर का, जनाब अली ये है इसका जवाब,
यस, न्यूट्रॉन जाने बगैर हम एटम की शनाख्त बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई या वी आइडेंटिफाई, हम पहचान करते हैं, शनाख्त करते हैं एन एटम, एक एटम की, विदाउट नोइंग, बगैर जाने द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। पूरा सवाल दोबारा लिखा मैंने, यस लिख के वी, यू को वी में चेंज किया। यस वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट, बिकॉज रीजन ये है एन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। यहां तक भी काफी है, जिसको ज्यादा याद नहीं ना होता वो यहां तक रुक जाए। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है हमें बता जल्दी से। ये डंडा तुझे जो है ना वो याद, आज तक तुझे पढ़ा था ना, अब तक देख लो इसको याद हो गया। तो बेटा जी क्या एटॉमिक नंबर क्या, दैट इज जो है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, नॉट द न्यूट्रॉन्स, नॉट द, ये एटम तक मैंने लिखा है कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये असल में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होता है, नॉट द न्यूट्रॉन, ना के न्यूट्रॉन, ना के, समझ आ गया नहीं आ गया। इसलिए बुद्ध जी अगर एटम की पहचान करनी है तो आपको एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का पता होना चाहिए, एटम की पहचान होनी चाहिए। अब अगर प्रोटॉन एक हुआ, एटम कौन सा होगा, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 17 हुए, 17 प्रोटॉन हुए, फिर भाई क्लोरीन हुए, 6 प्रोटॉन हुए कार्बन हुए, 10 हुए नियोन हुए, 11 हुए सोडियम हुए, 12 हुए और मैग्नीशियम, 12 मैग्नीशियम है, 13 एल्यूमिनियम है, 14 सिलिकॉन है, 15 फास्फोरस है, 16 सल्फर है, 17 क्लोरीन है, 18 आर्गोन है, 19 पोटेशियम है, 20 कैल्शियम है। क्या देख रहे हो, इंसान ही हो, इंसान ही हो, तुम भी याद कर सकते हो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट। क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही है ना, ये बेटा गलत है, आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत है। अच्छा तो अभी आपसे क्या करवाएंगे, करेक्ट करवाएंगे और पूछेंगे गलत ही क्या है। इतना आसान सवाल, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल पक्का हैप्पी, आई एम हैप्पी फ्रॉम यू। गौर से सुन, तो कहता है एक्सप्लेन। अब इस एक्सप्लेन का मतलब समझ आया, द व्हाट मिस्टेक हैज बीन मेड। हाँ व्हाट, क्या क्या समझ आया, एक्सप्लेन कहता है वजाहत कर, वजाहत कर, व्हाट क्या मिस्टेक गलती, हैज बीन मेड, हैज बीन मेड की गई है, हैज बीन मेड, क्या गलती, यहाँ गलती बनाई नहीं गई बल्कि क्या गलती की गई है, इन ईच, हर एक में, इनका मतलब में, ईच का मतलब हर, एंड और, राइट लिखिए। पहले कहता है गलती बताओ, फिर दूसरा कहता है दुरुस्त लिखो। अगर ये गलत है तो फिर इसको ठीक करके लिखो। राइट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने काम करवाए उसने आपसे, 2 काम। पहले जो लिखा हुआ है इसकी गलती बताओ और दूसरा इसको ठीक करके लिखो। नहीं समझ आया यार तुम तो आज डॉक्टर बन जाओगे। पहले तशखीस होगी फिर इलाज होगा। डॉक्टर पहले ये करता ना, मुंह खोलो, बैटरी मार के मुंह देखेगा, देखेगा गला पक्का हुआ है, इसको बनाना चाहिए। इसी तरह ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहले पुत्र आपने गलती बतानी है और फिर उसको ठीक करके लिख दो। लो मेरा बच्चा, लो सारे सवाल आपके ठीक हो गए। पहला ये लिखा हुआ, ये लिखी हुई है 1s2 2s2 2p4। मेरा बेटा आपने पता क्या करना है, पेपर में ये लिखने नहीं बैठ जाना। मेरा पुत्र एक में मेरी बात सुन लेगा, मेरा बच्चा, फिर मैं अपने बेटे की बात सुनूंगा। इधर देखो, ये बात बेटा मैंने ना सिर्फ अपने लिए लिखी थी। यहाँ जवाब में ये चीज लिखनी नहीं है आपने हेडिंग देनी है करेक्ट
इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इज। ठीक है, समझ आया नहीं यार? वैसे सवाल में उन्होंने पहले कहा वजाहत दो, मैंने वजाहत बाद में दी है, ठीक पहले की है। समझ आया नहीं यार? तो बेटा ये जो मैंने लिखा हुआ ना, ये अपने लिए, क्योंकि मैं बार बार बुक से देख रहा था तो मैं फिर यहाँ पे लिख के आपको जवाब दिया था। आपने आंसर कहाँ से शुरू करना है? इधर से। ये अपने लिए साइड पे बेशक लिख लेना, ठीक है। अब देखो गलती क्या है, वजाहत देते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1s2 सही है, पहले में 2 ही आते हैं पक्का, फिर 2s2 पक्का, 2b ये क्या कह रहा है? 2b 4 कह रहा है और फिर आगे भी जा रहा है और फिर पहले यहाँ 6 तो पूरे कर। ये बेटा पहली गलती लिख लो। इन सुन लो इन दिस जो लिखी हुई थी जो सवाल में है, इन ये पहले लिखना और मैं तुमसे ये कहूंगा जब जवाब शुरू करो ना तो इसको पहले लिख लेना, करेक्ट को बाद में लिख देना, समझो? आपने कहना इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी हुई थी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड किसमें? इन 2b। हालांकि कितने आते हैं, बट इट कैन जो किया हुआ करना इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन 2p but it can accommodate a maximum of 6 electrons। पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती जरा गौर करो, 2p4 के बाद क्या आता है? वैसे की के मुताबिक 2p4 के बाद 3s2, किसने क्या लिख दिया? ये तो बड़ी गलत बात की इसने। तो आपने लिखना एंड 3s comes next to 2p। नहीं कोई बात समझ आई? आपको मैंने एक की बना के दी, ये मेरा बच्चा गौर करेगा। सबसे पहले 1s है, फिर 2p, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। 2p के बाद कौन आता है? और फिर 3p आता है। अब बच्चे जरा इधर आ जाओ, ये इधर देखो, उन्होंने जो लिखा हुआ 2p के बाद डायरेक्ट 3p डाल दी। मैंने यही लिखा कि अगर डालना भी था तो 3s2 डालता। हालांकि गलती यहां पे ही उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया था यहाँ कि 4 के फौरन बाद आगे ले गया, हालांकि पहले यहाँ 6 करे फिर। समझ आया? गलती सबको समझ आ गई है। बड़ा आसान अल्फाज में लिखी है इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी हुई है, नजर आ रही है सबको? देख रहे हो? अच्छा बेटा तो ये लिख लोगे जो आपके सवाल में लिखा हुआ ना, उसको लिखना है। 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने पी में डाल दिया, हालांकि 6 आते हैं, ठीक है। वो मैंने कहा इट कैन, बट का मतलब क्या क्या? मगर इट से मुराद कौन है? इट से मुराद कौन है? नहीं, 2p। ये जो है ना ये 2p, बट 2p इट बेशक ना डालो, बट 2p कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3s बिकम्स। आप अगर यहां तक भी कह देंगे ना, यहां तक भी तो एनफ है। समझ आ गया? कोई इशू? उसके बाद मेरे बच्चे ने करेक्ट डालनी है 1s2 2s2 2p 6। तो ये जब 6 करोगे तो ये वाले 2 इसमें आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? समझ आया? तो बस वो 3p वैसे रैप हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो था आपका, फिर देखें ये y मैंने अपने लिए लिखा, ठीक है? ये आपका y यहां से देखें, इसमें देखें गलती क्या है? 1s2 2s आता है ना, गलती हो गई। आपने कहना है 1 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन 2s बट इट से मुराद कौन है? कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ। अच्छा बात सुन लो, अकोमोडेट का मतलब जानते हो? जगह देना है। इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे? तो ये इसका आंसर आ गया। तो 1s2 2s2 आएगा और ये किसकी है? बेरिलियम की है ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, और मैंने उसका नहीं डाल के दिया आपको। अच्छा मेरी 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 एक जरा रिक्वेस्ट सुन लो, उसके बाद आप जो मर्जी कहना, मैं आपकी बात सुनूंगा। इधर देखो,
अच्छा बेटा इसमें गलती क्या है? 1s2 2s2 2p समझ आ गया ना? तो आपने बिल्कुल उसी लाइन पे बिल्कुल उसी ये जो सबसे पहले लिखा हुआ था ना वही गलती बतानी है जो पहले में लिखी थी, सिर्फ यहाँ पे z वाला डाल देना है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस किए हैं? 5, उसने 4 किए थे। आपने कहना 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन 2p बट 2p कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। बस वो ठीक करके डाल दें। जब आप इसको 6 करेंगे तो ये 1 भी इसमें आ जाएगा, 3s गायब हो जाएगा। लिख लोगे? चलो जी। which orbital in each of the following pairs is lower in energy? ये सवालिया है। which orbital या which subshell, समझ आया? कौन सा सबशेल? आगे पढ़ो। इनका मतलब में ईच का मतलब आगे ये जो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो यहाँ पे ईच का मतलब होगा हर एक ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखे गए, पेयर्स का मतलब जोड़े। तो कहता है कौन सा सबशेल नीचे दिए गए जोड़ों में, ठीक है, इज है लोअर हाँ कम या नीचे, ठीक है, इन एनर्जी तवानाई। तवानाई बेटा तवानाई में कौन कम है? अब मुझे ये बताओ, आपको ये पता है, बताओ 2s की एनर्जी कम होती है 2p की? भाई ये बात लिखनी है कि 2 है। अब पता क्या करना आपने? सिर्फ आपने मेरी बात सुनना, मेरी भी सुन लो, कोई मेरी भी कुछ सुन लो। क्या करना है आपने सिर्फ कहना यहाँ इससे पहले ये पेड़ है ना, पेड़ की कहना 2s इज लोअर इन एनर्जी देन व्हाट? ओ मेरा पुत्र, एक मेरा बच्चा है, इज लोअर इन एनर्जी देन 2p। बस इज लोअर इन एनर्जी, ये देन का मतलब से, किससे? कि THAN EN ना डालना, इसका मतलब होता है से, ये कंपैरिजन में यूज होता है, वो उस देन का मतलब फिर होता है, ठीक है। तो 2s जो है वो इसी तरह क्या करोगे? अब 3p एनर्जी में काम होगा 2p, ठीक है। ये मैंने बेटा इसको मैथमेटिकली भी लिख दिया, सिंबॉलिकली लिख दिया, ठीक है। तो ये 2s की कम थी, 2p से एनर्जी हमने लिख दी, 2p की 3p से कम थी और 3s की 4s। तो जनाब अली अब जरा आप आगे आ जाए ना जरा। 5वां सवाल है आपका, और 5वां ही है। क्या दिखाना है? किसकी निशानदेही करनी है? द लोकेशन, जगह। तो उस जगह की ही निशानदेही करते हुए फॉर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी, फॉर प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन्स के लिए होगी, और न्यूट्रॉन मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो जगह है उनकी निशानदेही भी करनी है। समझ आया? नहीं आया? जनाब अली अब इसको कैसे प्लॉट करना है, इसको कैसे ड्रॉ करना है? न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या पोटेशियम का? आपने ऊपर हेडिंग देनी है बोहर्स मॉडल फॉर, बस सर लास्ट चीज फॉर पोटेशियम। क्या आ गया? इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये देखो सर, आदिल भी गुस्से खा रहे हैं आज। प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 19, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 39 से 19 कितने आ जाएंगे? और 39 से 19 माइनस करो, आ गया। पहले शेल में कितने? अच्छा इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे इसमें? टोटल कितने? जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले में 2, दूसरे में हाँ जी, दूसरे में 6 आते हैं। सही है पुत्र, सही है, बड़ी अकल कमाई है आप लोगों ने। उसके बाद तीसरे में कितने आएंगे? तीसरे में बेटे 18 होते हैं। तीसरे में कितने होते हैं? 8। और तीसरे में पुत्र वैसे 18 होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द
जो आपका पीरियोडिक टेबल है इसमें भी 8 ही आएंगे। मैं इसकी वजह आपको बाद में बताऊंगा अगली क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। और आखिरी में एक और डाल दो, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, समझ आया? ये प्रोटॉन्स है, इसकी हेडिंग दे देना, ये प्रोटॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स है। ये इंडिकेटिंग का मतलब ये मैंने किया है, ये मॉडल है, इंडिकेटिंग का मतलब ये है। इसको अब जरा तरीके से बना लेना। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं क्लोज कर रहा हूँ।